हाय गाइस, दिस इज़ रूपा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ डायनी वेब सीरीज़ का पूरा फुल रिव्यू करने वाली हूँ। तो ये वेब सीरीज़ एक बंगाली वेब सीरीज़ है जो कि होइचो प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हुआ है 2025 में। ये वेब सीरीज़ बहुत ही यूनिक है। इस टाइम पीरियड में ऐसा वेब सीरीज़ बहुत ही यूनिक दर्शाया जाता है। तो बहुत ही सुंदर काम किया है। जो जो एक्टर्स और एक्टर ने इस मूवी में काम किया है, बहुत ही अच्छे से किरदार निभाया है। तो चलिए डायरेक्टर की बात कर लेते हैं। डायरेक्टर का नाम है निरंजन मित्रा, और जो ये वेब सीरीज़ का लिखा है वो है निरंजन चक्रवर्ती एंड शायक रॉय। बहुत ही अच्छे से ये वेब सीरीज़ को एक्सप्लेन करूँगी मैं, और मिला के ये वेब सीरीज़ आपका 6 एपिसोड में है। मूवी के शुरुआत में दिखाया जाता है दोनों बहनों को, और ये दो बहन बहुत ही खुद से जुड़ा उतना नहीं है, क्योंकि बड़ी बहन जो है पाता, वो छोटी बहन को थोड़ा इग्नोर मारता था। तो फाइनली ये दोनों ही बहुत ही बड़े फैमिली से बिलोंग करता है। तो मूवी में यही दिखाया जाता है कि दोनों बहन लोग एक साथ रास्ते में चलता है, और सडनली पाता कहता है कि मैं चली जा रही हूँ इसके साथ लंदन, तुम पापा को कह देना लता कि हम और कभी वापस नहीं आएंगे। तो लता उसको कहती है, तुम एक डायनी हो, मुझे ऐसा करके छोड़ के जा रही हो, तुम एक डायनी हो। बस मूवी का सीन इधर ही कट होता है। अब रिसेंट सीन पे आता है। पाता लंदन से वापस आती है और आके वो अपने जो वकील साहब है उससे मिलता है। वकील साहब कहता है कि आपके पिता तो बहुत दिन आगे ही गुजर चुका है, और ये जो गुजरने की चाय में तो 10-12 साल हो ही गया है। आप इधर किस लिए आए हैं? मुझे पता है आप इधर अपनी प्रॉपर्टी को लेने आया है। तो आपके पिता एक विल करके गया है, और इस विल में लिखा है आपकी दोनों बहन को सेम चीज़ मिलेगा, लेकिन आपको दोनों बहन को साथ में रहना पड़ेगा, फिर जाके ये चीज़ मिलेगा आपको। तब पाता कहता है कि तो लता के साथ तो मेरा बहुत दिन से कोई रिलेशन भी नहीं, हम कैसे करके ढूंढेंगे। तो वकील साहब बोलता है, तुम बचपन से तुम लोगों को मैं देखते आ रही हूँ, तो तुमको जो भी हेल्प चाहिए होगा मुझे बता देना। अब एक चीज़ है, उसके घर में जो केयर टेकर रहता था, उस घर में वही केयर टेकर पाता को बोलता है कि लता का 12 साल आगे एक तो लेटर आया था जब वो भाग गई थी घर से संतोष के साथ। संतोष लता का हस्बैंड होता है। तो संतोष के साथ जब भाग गया था तब एक लेटर भेजा था जाके उसके पिता उसको एक्सेप्ट करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके पिता ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। भाग के शादी करने की ये चीज़ उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। फिर जाके पता करते हैं कि वो जो लेटर और एक फ़ोटो था, तो वो चीज़ वो देखते हैं और उसके पीछे एक नंबर लिखा रहता है, और उसी नंबर को कॉल करके पाता को पता चलता है कि वो नंबर लता का कोई फ्रेंड का नंबर है, जो उससे इन्फॉर्मेशन देता है कि लता ने मुझे कॉल किया था 10-12 साल आगे, क्योंकि उसको सिलीगुड़ी में कुछ मेडिकल इश्यूज़ के लिए आना था, और सिलीगुड़ी में उस टाइम पे मैं ही रहती थी, इसीलिए वो कॉल किया था और बताया था उसके हस्बैंड का कुछ इशू चल रहा है, इसीलिए वो मेडिकल कॉलेज में आएगा और चेकअप करने के लिए। लेकिन पाता पूछती है कि उसका असली पता कहाँ है, संतोष का जो भी है मुझे थोड़ा सा कुछ बताओ। बोले ये तो बहुत दिन हो गया, 10-12 साल। हाँ, एक गाँव का नाम वो मुझे बताई थी, हुनियाबाड़ी करके गांव का नाम बताई थी। अब ये हुनियाबाड़ी कहाँ है वो पूछती है, तो साइड से आंसर आता है हुनियाबाड़ी डुवर्स का एक बहुत ही ट्राइबल एरिया का एक गांव है। तो पाता सोचता है कि लता हुनियाबाड़ी डुवर्स वाला एक गांव पे रहता है, और मैं तो लंदन पे रहती हूँ, कुछ इस टाइप का सर्कमटेंस है। फिर वेब सीरीज फिर से आपका पास्ट में चला जाता है कि पाता के फादर का एक अफेयर चला था। वो अफेयर चलते चलते उसके साथ जो महिला थी, वो महिला और हस्बैंड का डेथ हो जाता है, और उसका एक बेटी रह जाता है। वही बेटी को पाता की माँ बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट करता है। पाता की फादर पाता के माइंड पे ऐसा चीज़ डाल देता है, जैसे लता जब से घर पे आई है तब से उसकी माता का कैंसर का प्रॉब्लम दिखाई दिया है। पाता की मम्मी जाते वक्त बोल के जाती है, इसका ध्यान पाता तुम रखोगी। इसकी माँ को मैं वचन दिया था कि हम रखेंगे इसका ख्याल, लेकिन हम नहीं रख पा रहे हैं, इसकी वजह से तुम रखोगी। तो अनफॉर्चुनेटली उसकी माँ की डेथ हो जाती है, और मूवी फिर से प्रेजेंट पे आ जाती है। अब प्रेजेंट में वकील साहब पाता को एक
डूअर्स के जाने के लिए एक अच्छा सा मतलब सेटअप करके दिया है, ट्रेन का टिकट बुक करके दिया है और ट्रेन के टिकट से वो डूअर्स पहुंच गया बहुत ही जल्दी। उधर जाके एक ऐसा ड्राइवर को हायर कर दिया था वकील साहब, जो उसको हुनियाबाड़ी तक पहुंचाएगा। अब ये हुनियाबाड़ी जो इलाका है ना, बहुत ही ट्राइबल एनर्जी के, मतलब उधर का गांव का लोग है ना, आदिवासी टाइप का थोड़ा सा एनर्जी उस टाइप से मैच करता है। अब उस गांव का जो बहुत ही अच्छा मतलब तांत्रिक बोल सकते हैं आप, नॉट टाइप ऑफ तांत्रिक, मतलब गांव पे एक जान गुरु करके एक आदमी रहता था, जिसका बात गांव वाला लोग बहुत ही अच्छे से मानता था, यानी भगवान से ज़्यादा तो जान गुरु को मानता था। जो भी है जैसा भी है उस गांव पे ऐसा मतलब बात वही कह रहा था। अब जाते जाते गांव का रास्ता तो बहुत ही खराब है, जो भी है जैसा भी है ढूंढते ढूंढते गांव तक चले ही जाता है। अब गांव में जब एंटर होता है पाता, गाड़ी से वो देख पाते हैं किसी एक औरत को जलाया जाता है, मतलब जा रहा है, और वो जो औरत को जलाया जा रहा है वही औरत को डाइनी करके नाम से पुकारा जाता है। डाइनी यानी विच के नाम से पुकारा जाता है। अब एक औरत को डाइनी नाम से क्यों पुकारा जा रहा है और डाइनी को जिंदा जलाएंगे, ऐसा क्यों हो रहा है? वही चीज़ पाता के दिमाग में घुस रहा है कि ये कैसा गाँव है। बट सडनली शिफ्ट इधर ही चेंज होता है जब वो इंसान को, मतलब वो महिला जिसको जलाया जा रहा था, जब वो देखा वो उसकी बहन है, यानी लता को जलाया जाने वाला था। इसको देख के शॉक्ड हो गया, ये चीज़ को देख के कि क्या हो रहा है इधर। तब वो उसकी उपस्थित बुद्धि लगाया। पाता क्या किया, जो ड्राइवर था उसको कहा कि एम्बुलेंस का जो ये है ऐसे करके करो जैसे उनको लगे पुलिस है, और एक मेरे को खड़ा व कुछ धड़ाला टाइप का कुछ दो, जाके हम उसको बचा सके। फिर वो क्या किया, वैसे एम्बुलेंस टाइप का जो था वो चला दिया, तो गांव वालों सोचा वो पुलिस है, मैक्सिमम लोग भाग गया सिवाय जान गुरु के अलावा, भाग गया। और वो जाके वो औरत को ले लेती है गाड़ी में, और जाके एक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पर मेडिकल चिकित्सा होता है, सरकारी चीज़, उधर जाके घुस जाती है। अब ये जो शास्त्र केंद्र है वो लोग कहता है ये डायनी है, इसका चिकित्सा नहीं होगा, स्पेशली नर्स लोग कहते हैं। लेकिन उधर का जो डॉक्टर है वो कहता है कि ब्लीडिंग बहुत हो रहा है, मुझे इसको चेकअप करना ही पड़ेगा। तो डॉक्टर उसको चेकअप करने के लिए रेडी हो गया है, यही है। और एक चीज़ है, ट्राइबल लोग, गांव के कोई भी लोग शास्त्र केंद्र में हमला नहीं कर सकता था। दैट्स वाई बहुत ही सेफेस्ट प्लेस था इधर शास्त्र केंद्र में। मूवी फिर से पास्ट में चला जाता है। पास्ट में दिखाया जाता है संतोष, ये जो लता का हस्बैंड था संतोष, ये संतोष है ना, ये लता का केयरटेकर था, यानी उसके फादर लता को संभालने के लिए संतोष को रखा गया था। अब संतोष का जाहिर सी बात है लता का साथ संतोष का बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग था, तो वो लोग रिलेशनशिप पे चले गया। तो एक दिन संतोष के हाथ में एक टैटू किया हुआ था लता के नाम पे, जो उसके पापा देख लेता है, और सेकेंड दिन ही संतोष भाग चलता है। तो भागने के टाइम पे लता कहता है कि तुम मुझे भी लेके जाओ, तो वो लोग जाके गांव पे शिफ्ट हो जाता है, और गांव के उस पे धूमधाम करके शादी होता है। अब ये जो गांव पे शादी होता है, ये संतोष बहुत ही छोटा, एकदम गांव का एकदम बहुत ही मतलब बोलता है ना एकदम छोटा टाइप का मतलब आदमी, मतलब बहुत ही काला दिखता था, साधारण दिखता था। लता तो बहुत सुंदर दिखता था। तो उस गांव का जो मेन चीज़ है जान गुरु, उसको दिखा जाता है कि लता इतना सुंदर मतलब नारी इसको मिल गया, कैसे मिल गया, तो ये एक टाइप का कुछ था। अब बात यही आता है, लता प्रेग्नेंट नहीं हो रहा था। अब जान गुरु जो है ना, ये सब कुछ के बारे में चिकित्सा करता है। अब जान गुरु के पास जब जाता है संतोष कहता है कि लता को लेके आओ। अब लता जान गुरु के पास जाता है, तब जाके उसको फील आता है कि ये मतलब जान गुरु जो है, जो लता के साथ खराब कुछ करने वाला था, वह इंटीमेसी करने वाला था, वही चीज़ संतोष को हजम नहीं हुआ। संतोष उस टाइम पे कुछ रिएक्ट नहीं किया, वो घर चला आया लता को लेकर। फिर जाके जान गुरु बहुत ही अच्छे से मतलब प्लान बनाया है, क्योंकि जान गुरु का बात उधर लकीर बन जाता है गांव में। अब जान गुरु ऐसा करके बोलता है कि इस गांव पे एक ऐसा मतलब
रोग होगा जिसके कारण बहुत सारा इंसान मारा जाएगा, और ये जो है ये डायनी के प्रभाव से हो रहा है। अब डायनी कौन है? डायनी है लता, यानी संतोष का बहू। अब बात यही है कि लता उसको ऐसा नहीं दिया था, इसके कारण वो ऐसा कुछ बना के, और सच बात तो यही है कि वो जो गांव में जानगुरु शिप्स का बिजनेस करता था, वो शिप्स से बहुत ही मतलब चीज़ें मतलब बीमारी आता है, और वही बीमारी संतोष और उसके फैमिली को लग जाता है सिवाय लता के, और संतोष भी मारा जाता है, संतोष का फादर, संतोष का मदर मारा जाता है। तब गांव वाला उसको डायनी नाम से पुकारा जाता है, और लता को मतलब पागल बनाया जाता है, पागल हो गया है लिटरली। यही था आपका पास्ट का सीन। अब आता है मूवी प्रेजेंट में। अब चिकित्सा करना पड़ेगा लता को। पाता ये सब देख के शॉक्ड हो गया है, और यही चीज़ उसको लगा कि वो दोष कर दिया उसके खुद के लाइफ में, क्योंकि वो खुश रहना चाहता था, उसको लंदन जाना चाहता था, और उसकी जो बहन है जिसका दायित्व तो उसकी माता ने दे के गया था, वो चीज़ वो नहीं निभा पाया। अब बात यही कि पाता कैसे लता को बचाती। जो डॉक्टर चिकित्सा कर रहा था वो डॉक्टर बहुत ही अच्छा था, लेकिन नर्स लोग बहुत ही मतलब डरा हुआ था कि क्या होगा क्या होगा, वो लोग जला ना दे, कुछ कर ना दे। लेकिन इसके बहाने एक चीज़ और हुआ है, जानगुरु का जो बेटा था वो हॉस्पिटल में घुस आया था बाहर की एक खिड़की से। अब वो जो हॉस्पिटल में घुस के आया है वो एग्जैक्टली क्या करना चाहता था? डायनी को यानी लता को मारना चाहता था, ताकि वो उसके फादर की नज़र में बहुत ही अच्छा और भी उसका बड़ा हो जाए। अब बात यही है कि ये लड़का कुछ कर नहीं पाया, सिवाय उसको एक मतलब बोला है ना एक शिकार की तरफ रखा गया है। जब भी जानगुरु कुछ करने का बारे में सोचता है हॉस्पिटल के बाहर से, तभी वो कहता था कि तू अगर कुछ करेगा तो तेरा बेटे को हम मार देगा। कुछ ऐसा धमकी ऐसा मूवी में चलता रहा। फिर मूवी का पीक सीन जो है, जो चीज़ मेरे को सबसे मतलब छू गया और ख़राब भी लगा, वही है जो डॉक्टर उसको मतलब चिकित्सा कर रहा था लता का, वो उस डॉक्टर की पत्नी को लाके खड़ा कर दिया और बोला गया कि अगर तू मेरे बेटे को नहीं छोड़ा तो मैं इसका गला काट दूंगा। अब देखिए ट्राइबल एरिया है, नेटवर्क पाता को नहीं मिल रहा था। अब पाता क्या कर सकता था? एक बार उसके फ़ोन पे नेटवर्क आया था, जिसके कारण वकील साहब के साथ उसका थोड़ा सा कांटेक्ट होने पाया। अब वकील साहब बहुत ही पावरफुल था, वो उस एरिया पे कॉल करता है। फिर जाके उस एरिया का पुलिस जाके कॉल करके पूछता है कि हुनियाबाड़ी में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। बस अब वही चीज़ पुलिस आ जाती है। उस टाइम पे पुलिस आ तो जाता है, लेकिन पुलिस कुछ कर नहीं पाता है। पुलिस भी जानगुरु को डरता है। अब जानगुरु एक ही चीज़ बोलता है, अगर मेरे बेटे को नहीं छोड़ा जाएगा तो इसको हम कुर्बान दे देगा, मतलब डॉक्टर की पत्नी को मार देगा। डॉक्टर पूरा शॉक्ड में रह गया इस टाइम पे, लेकिन डॉक्टर कुछ कर भी नहीं सकता था। और यही हाथापाई होते होते डॉक्टर की बहू की जान चली जाती है। और डॉक्टर का बहू का जब जान चला जाता है, तब डॉक्टर फिर भी उस डॉक्टर ने चिकित्सा नहीं छोड़ा था लता का। बस पुलिस के सामने ही उस डॉक्टर की बहू की जान चली गई, और पुलिस कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि पुलिस को थप्पड़ मार चुका था जानगुरु ने। जानगुरु ने कहा था ये थप्पड़ और ये जहाँ पर जो कुछ हो रहा है आज, ये तुम लोग कुछ नहीं देखे हो। ये सोच लेना कि तुम लोगों के आने से आगे ये सब हो गया है। अब बात यही है, हमला करने वाला था सरकारी केंद्र में यानी शास्त्र केंद्र में, लेकिन फॉर्चुनेटली उधर एरिया की जो डीएसपी है उधर आ गया था। अब जब डीएसपी आ गया उधर और कुछ नहीं कर सका, जानगुरु कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं। फाइनली एम्बुलेंस बुलाया गया और लता सेव हुआ, पाता भी सेव हुआ। और इस वेब सीरीज़ में बहुत ही हाथापाई मारा पीट भी हुआ है, बहुत ही अच्छा एक्शन सीन भी है, आप लोग देख सकते हैं। आपको देख के बहुत ही मतलब वो एक्शन तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हुआ। अब बात यही आता है, जो पुलिस बुलाया था, मतलब पुलिस ही उस डीएसपी को बुलाया था इधर आके, क्योंकि जानगुरु उसको थप्पड़ मारा था, इसीलिए वो इसके प्रतिशोध लेने के लिए ये सब किया। अब फाइनली ये जब हो गया है सब कुछ, तब लता
मतलब एम्बुलेंस में घुस चुकी है और पाता पुलिस को जाके बोलता है आप एक काम कीजिए, सिचुएशन ऐसा है, अगर आप मेरी जगह रहते तो क्या करते। फाइनली जानगुरु को जब पकड़ के पुलिस लेके जा रहा था, पाता ने पुलिस के रिवॉल्वर उतार के जब भी शूट करने वाला होता है तभी डॉक्टर आके उसको सीजर से कुचल देता है और डॉक्टर एकदम कंधे के टाइप, मतलब कंधे के ऊपर ऐसे करके कुचलता है, जाके उसके बचने के चांसेस ही नहीं रहता है। अब डॉक्टर को भी पकड़ा गया क्योंकि डॉक्टर का तो असली जो था, पत्नी तो मर चुका होता है, कॉज ही ट्रीटमेंट डाइनी। अब बात यही आता है मूवी का क्लाइमैक्स, क्योंकि रिसेंटली 2024 में 5 ऐसे ट्राइबल महिला को जलाया गया है एज अ डाइनी के तौर पे एक गांव में। तो ये एकदम सच्ची घटना पर आधारित है और शायद मूवी का प्लॉट थोड़ा सा इधर उधर हुआ है मेरा बोलने में, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश किया है, मतलब साधारण तरीके से, लेकिन आपको स्टोरी बहुत ही यूनिक लगेगा और बहुत ही मतलब मज़ेदार लगेगा, क्योंकि बहुत दिन बाद ऐसा स्टोरी आया है और मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगा। मिमी चक्रवर्ती की एक्टिंग लेवल, रिसेंटली जो मिमी चक्रवर्ती जो फिल्म चूज़ कर रही है ना, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मिमी चक्रवर्ती का इम्प्रूवमेंट बहुत ही अच्छा है। मिमी चक्रवर्ती का रिसेंट एक और मैं मूवी एक्सप्लेन किया है, उस मूवी का नाम है आलाप, आप लोग देख सकते हैं उस मूवी को भी। और बहुत सारा मुझे अभी रिव्यू करना है, आप लोगों का साथ चाहिए मुझे, आप लोग मुझे मोटिवेट कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ये वेब सीरीज़ आपको, मैं जो रिव्यू की हूँ, और मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। आई नीड योर सपोर्ट गाइस। मेरे इस वीडियो में अगर कुछ भूल भी हुआ है उस चीज़ के लिए मैं आपकी क्षमा प्रार्थी हूँ, और जो चीज़ आपको भूल लगा है उस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।